गाइस, जैसे कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि नियान बिंगयुन के डोमेन को नहीं तोड़ पा रहा था, इसीलिए उसने अपनी डेविंग ब्लेड को बाहर निकाल लिया था, जिससे वो डोमेन टूट गया और बिंगयुन अपने मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी। बिंग काफी ज्यादा गुस्से हुई और उसने अपने बिंजी के दिए हुए सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे वहाँ पर आइस गॉडेस की बॉडी आ चुकी थी। नियान ने अपने 6 ब्लेड का एक साथ इस्तेमाल किया था, जिसे उसने बिंगयुन को हरा दिया था और नियान न्यू मैच कंपटीशन को जीत चुका था। फिर अब हम देखते हैं कि एम्परर वोतियान और रोंगयान दोनों बातें कर रहे थे। उनके साथ यिनमुआ भी होती है। वो कहते हैं कि रोंगयान तुम्हारा ग्रेट सन बहुत ही ज्यादा काबिल है और ताकतवर है, और मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी पूरे वुआरोंग एम्पायर में बहुत ही ज्यादा फेमस होगा। तभी रोंगयान कहते हैं कि अगर उसे ज्यादा वक्त दिया गया तो वो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल मेज बन सकता है, और वो सिर्फ वुआरोंग में ही नहीं बल्कि पूरे लाइट कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा फेमस मेज होगा। हर कोई उसे चाहता होगा। वोतियान कहते हैं कि क्या मुझे तुम्हें बताना नहीं चाहिए कि तुम्हारे पोते ने हमारे वुआरोंग एम्पायर की जगह आइस एम्पायर का प्रतिनिधित्व क्यों किया? तुमने इस कंपटीशन में आइस गॉड पेगड़िया की ताकत देखी है। अगर आइस मून एम्पायर ने उसे अपनी साइड कर लिया तो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। रोंगयान कहते हैं कि मेजेस्टी आप इस बारे में निश्चित हो सकते हो, क्योंकि नियान कभी अपनी फैमिली को धोखा नहीं देगा। वोतियान कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास है, लेकिन नियान इतने सालों से तुमसे दूर क्यों था? रोंगयान बताते हैं कि नियान मेरे बेटे तियान का बेटा है। वो ये सब सुनकर हैरान होते हैं और उनको ये अब पता चला कि ये लड़का वही है जिससे बचपन से ही काफी ज्यादा मुश्किलों को सामना किया है। अब वहाँ पर रोंगबिंग, नियान और फेंगनू तीनों वहाँ पे आ जाते हैं और रोंगनू उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है? नियान उन्हें आदर पूर्वक कहता है कि मेजेस्टी आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं कोई बड़ी प्रॉब्लम में नहीं हूँ। आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, मेरी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। नियान बिंग को कहते हैं कि तुमने अपने दम पर ही ये लॉन्ग लाइफ ब्लेड को हासिल कर लिया है और तुमने फाइट के दौरान हमें काफी बार सरप्राइज किया। रोंग बिंग कहता है कि नियान और बिंगयू के बीच की लड़ाई में वाकई बहुत ज्यादा खतरनाक और थ्रिलिंग थी। बिंगयू ने जब स्नो गॉडेस को समन किया था तब मैं काफी ज्यादा डर गया था। युनुआ रोंग बिंग से कहती है कि अगर तुम हार नहीं मानते तो अगर नियान की जगह तुम भी बिंगयू को हरा सकते थे। रोंग बिंग उसे कहता है कि मैं उससे नहीं भिड़ना चाहता। रोंग बिंग कहते हैं कि अभी तक लॉन्ग लाइफ ब्लेड ने अपने मास्टर को नहीं पहचाना और अब तुम उस नए लॉन्ग लाइफ ब्लेड के मालिक हो। तुम्हें लॉन्ग लाइफ ब्लेड को खोलने के लिए अपने ब्लड को एक मार्गदर्शक के रूप में इस्तेमाल करना होगा, तभी ये एक असली ब्लेड होगी और तुम इसके असली पावर का इस्तेमाल कर पाओगे। और उसे लॉन्ग लाइफ ब्लेड दे देते हैं और एम्परर तियान कहते हैं कि मैंने भी आज के असली पावर को नहीं देखा है, इसलिए जल्दी से हमें इस पावर का एहसास कराओ। और नियान उस ब्लेड को ले लेता है और उसकी मदद से अपने हाथ को काट कर अपना ब्लड डालता है, जिससे वो ब्लेड शाइन करने लगती है। रोंग बिंग नियान से कहता है कि तुमने 7 ब्लेड्स को हासिल कर लिया है, जिससे तुम्हारा सभी 7 ब्लेड्स पर तो कंट्रोल होगा। तभी उस लॉन्ग लाइफ ब्लेड में से काफी ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है और उसकी मदद से नियान पर काफी ज्यादा बुरा असर पड़ता है। नियान पर रोंगयान समझ जाते हैं कि उस ब्लेड में कुछ खराबी है और उसे अपने पावर से डीएक्टिवेट कर देते हैं। फेंगनू नियान को संभालती है। रोंगयान समझ जाते हैं कि ये असली लॉन्ग लाइफ ब्लेड नहीं है। नियान भी परेशान होता है और वो सोचता है कि उस दिन जब साफे टावर में अटैक करने आया था तब उसने चारों तरफ डार्क मिस्ट को फैला दिया था। जरूर उस वक्त उसने नकली लॉन्ग लाइफ ब्लेड को असली लॉन्ग लाइफ ब्लेड से बदल दिया होगा। नियान को डार्क मिस्ट पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। एम्परर वुतियान भी काफी ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि वो इतने समय से पावरफुल होने के बावजूद भी डार्क मैजिक को लॉन्ग लाइफ ब्लेड को बचा नहीं पाए। वो रोंगयान से कहते हैं कि हमारे वुआरोंग एम्पायर की गरिमा का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है। रोंगयान नियान बिंग से कहते हैं कि तुम्हें फ्लेम लाइट के लीड करना होगा और ड्यूटियन शहर के अंदर और बाहर पूरी तरह से जांच करो। अगर तुम्हें किसी के ऊपर भी संदेह हो तो उसे बाहर मत जाने देना। रोंग भी उनकी बात समझ जाता है और रोंगयान अब गुस्से में इस नकली लॉन्ग लाइफ ब्लेड को तोड़ देते हैं। वो नियान से कहते हैं कि मैं इस कंपटीशन का ऑर्गेनाइजर हूँ, इसलिए वो ब्लेड में तुम्हें वापस लाकर जरूर दूंगा। तुम्हारा क्यूटर तुम्हारे पास जल्दी आएगा। नियान कहता है कि मैं आपकी फीलिंग समझता हूँ, पर अभी ये ज्यादा आवश्यक है कि हम डार्क मैजिक को और गहराई से जाने, और मैं ऐसी कई जगहों को जानता हूँ जहाँ पे डार्क मैजिक छिपे हुए हो सकते हैं। रोंगयान यहाँ से चले जाते हैं। फेंगनू मन में ही कहती है कि नियान, मैं जानती हूँ तुम इस वक्त बड़े संकट में हो, लेकिन मुझे डर है कि इस बार मैं तुम्हारे इस संकट का वक्त पर साथ नहीं दे पाऊंगी, क्योंकि उसे फिनिक्स कबीले में सेरेमनी के लिए वापस लौट
लौटना होगा। अब हम कुछ घंटों के बाद देखते हैं कि नियान अपने रूम में होता है और कुछ सोच रहा होता है कि न्यू मैच कंपटीशन अब खत्म हो चुका है और अब फेंगनू को मुझे अपने जीवन के अनुभवों के बारे में बताने का समय आ चुका है कि मैंने अपनी जिंदगी में क्या क्या झेला है और मुझे उसे बताना होगा कि मुझे आइस गोड पेगड़ में वापस जाना होगा ताकि मैं अपने मॉम डैड का पता लगा सकूं। फेंगनू भी नियान के रूम की तरफ बढ़ रही थी। वो उलझन में थी कि मुझे अब अपने फिनिक्स कबीले में वापस जाना होगा। वो जैसे ही गेट को नॉक करने लगती है, नियान गेट को खोल देता है। दोनों एक साथ ही एक दूसरे से कहते हैं कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। नियान इससे थोड़ा शर्मा जाता है। वो फेंगनू को अंदर बुलाता है क्योंकि फेंगनू काफी ज्यादा परेशान थी। इसलिए नियान ने उससे कहा कि तुम मुझे पहले बताओ तुम क्या कहना चाहती हो। फेंगनू उसे कहते हैं कि काफी समय पहले फिनिक्स कबीले में मुझे रिपोर्ट की थी कि मुझे वापस वहाँ जाना होगा, इसलिए मैं कल वहाँ जाने के लिए निकल रही हूँ। नियान इससे परेशान होता है और उसे कहता है कि तुम इतनी ज्यादा जल्दी वापस क्यों जा रही हो। फेंगनू कहती है कि फिनिक्स निर्वाणा सेरेमनी भले ही 2 साल बाद हो, लेकिन उसके लिए हमें काफी ज्यादा तैयारियां करनी होगी, इसलिए मुझे वहाँ जाना ही होगा क्योंकि फिनिक्स कबीला मेरे बिना कुछ नहीं है। नियान कहता है कि अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। फेंगनू बताती है कि मेरे कबीले के प्रति मेरी कई सारी जिम्मेदारियां है जिन्हें मुझे पूरा करना है। नियान बोलता है कि अगर तुम्हारे कबीले के एल्डर ने फिर से तुम्हारे लिए कोई परेशानी पैदा की तो क्या होगा। फेंगनू कहती है जैसे पिछली बार हुआ था कि उस वजह से मुझे लगता है कि वो बदल चुके होंगे। नियान सोचता है कि फिनिक्स कबीले के मामले फेंगनू के लिए अभी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए अगर मैं इसे अभी अपने पेरेंट्स के बारे में बताऊं तो ये मुझे लगता है कि काफी ज्यादा ये असहज महसूस करेगी। इसीलिए फेंगनू नियान को देखकर चिंता करती है और कहती है कि तुम चिंता मत करो, काफी जल्द तुम्हारे पास वापस आऊंगी। नियान कहता है कि मैं जानता हूँ कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या करती हो, तुम जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारा समर्थन करूंगा, लेकिन वहाँ पर तुम्हें केयरफुल रहना होगा। और वो उसे गले लगा लेता है। वही अब हम रोंगयान को देखते हैं कि जो कि अब आधे महीने पहले ट्यूटियान शहर के पास साउथ वेस्टर्न सदन में पहाड़ियाँ अचानक से ढह गई थी और वहाँ के आसपास के लोगों को कई सारे वाइब्रेशन महसूस हुए। और 5 दिन पहले ट्यूटियान शहर साउथ वेस्ट इलाके में वहाँ के गाँव में अजीब तरह से मौतें हो रही थी। क्या ये दोनों बातें लॉन्ग लाइफ ब्लेड को चुराने वाली डार्क रेस से रिलेटेड हो सकती है? लेकिन पिछले बार फ्लेम लाइट नाइट ने डार्क रेस का पीछा किया, फिर भी उनको कोई सुराग नहीं मिला। और वो कौन हो सकता है जिसने मेरी सील को तोड़ दिया और लॉन्ग लाइफ ब्लेड को हासिल कर लिया? ऐसा लगता है कि अब व्यक्तिगत रूप से डार्क मैजिक को खोज करने का वक्त आ गया है। तभी उन्हें एहसास होता है कि बाहर बैकयार्ड में कोई घुस आया है जो और कोई नहीं पब्लुकास्ट अर्थ ड्रैगन था। रोंगयान कहते हैं कि मेरे महल में अब बहुत से बिन बुलाए मेहमान आने लगे हैं, इसलिए उन्हें सबक सिखाने का वक्त आ चुका था। बाहर से सैनिक भी पब्लुकास्ट ड्रैगन को देख लिए थे। वो उसे कहते हैं कि प्रिंस रोंग के महल में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। पब्लुकास्ट काफी जोर से दहाड़ मारता है जिससे वो काफी हाई फ्रीक्वेंसी रे निकलती है जिसका वो सैनिक सामना नहीं कर पाते और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाते हैं। पब्लुकास्ट ड्रैगन वो नियान को ढूंढ रहा था क्योंकि उसे नियान से हाथों का खाना खाना है। वो कहता है कि मैंने हर जगह का चप्पा चप्पा छान लिया, लेकिन मैंने उसकी तलाश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिला। हो सकता है कि वो लड़का यहाँ पर भी नहीं हो, और अगर मैं ऐसे ही भूखा प्यासा घूमता रहा तो मैं भूख से ही पागल हो जाऊंगा। और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी रोंगयान वहाँ पर आके और वो पब्लुकास्ट ड्रैगन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं, लेकिन पब्लुकास्ट ड्रैगन अपने हाथों से ही उस अटैक को रोक लेता है। रोंगयान ब्लू फ्लेम लायन को क्रिएट करते हैं और उससे पब्लुकास्ट ड्रैगन पर अटैक करते हैं, लेकिन उससे भी काफी ज्यादा तेज मुक्का मारता है जिससे वो लायन वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पब्लुकास्ट ड्रैगन रोंगयान से कहते हैं कि तुम वास्तव में गॉड डिसेंडेंट रियल में हो। रोंगयान सोचते हैं कि ये आदमी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने सिर्फ अपने एक हाथ से ही मेरे फ्लेम पावर को रोक दिया। ये कम से कम डिवाइन मास्टर रियल में होगा। ये उस दिन आई डार्क क्वीन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके पास अर्थ टाइप की ड्यूकी है। हो सकता है कि लॉन्ग लाइफ ब्लेड की चोरी के पीछे का मास्टरमाइंड यही हो। और उसे कहते हैं कि चुपचाप लॉन्ग लाइफ ब्लेड मुझे सौंप दो। और पब्लुकास्ट ड्रैगन कहता है कि तुम किस तरह के चाकू की बात कर रहे हो, लेकिन रोंगयान को उसकी बातों पर विश्वास नहीं था। तो पब्लुकास्ट ड्रैगन कहता है कि क्या तुम मेरे पावर की सामना कर पाते हो या फिर नहीं, और वो अपने अर्थ पावर की मदद से एक जायंट बॉल को क्रिएट करता है। रोंगयान अपने चारों तरफ एक शील्ड क्रिएट कर लेते हैं जिसे बचने के लिए, और वो पत्थर उसके तरफ फेंकता
लगता है, जिससे वो शील्ड टूट जाती है और वहीं पे वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। अब वहाँ पर काफी सारे सैनिक भी आ जाते हैं जो बबलूकास्ट ड्रैगन को घेर लेते हैं, लेकिन बबलूकास्ट ड्रैगन वहाँ से भागने लगता है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म हो जाता है। एंड ही से आओ।